फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सो प्लांट्स हैव नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लांट्स के पास ना ही कोई ऑर्गन है, ना ही कोई ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा कि वो जो है इन्वायरमेंट से अपनी गैसेस जो है वो एक्सचेंज कर सके। जिस तरह हम ह्यूमंस में जो है वो हमारा पूरा एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नोज से लेके लंग्स तक जो है वो हम जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है इन्वायरमेंट से। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ऑन। ठीक है, प्लांट का हर सेल जो है वो जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो खुद के ऊपर डिपेंड है, वो उसका जिम्मेदार खुद है। मीन्स के रूट्स के सेल्स हैं तो वो जो गैसेस लेंगे वो रूट सेल तक पहुंचाएंगे। लीव्स के सेल जो हैं वो गैसेस लेंगे, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वो लीव्स को पहुंचाएंगे। स्टेम के अपने, फ्लावर्स के अपने, मीन के प्लांट की बॉडी का हर सेल्स जो है वो खुद ही जिम्मेदार होगा अपने 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 सेल्स के अंदर जो है वो गैसेस की एक्सचेंज के लिए। अब यहाँ पे जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कहाँ होती है, लीव्स एंड यंग स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा और क्यूटिकल के ज़रिए होती है। ये हम जो है नेक्स्ट में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब हम सिर्फ यहाँ कौन कौन से बॉडी पार्ट में कौन से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है, किसी टाइप्स की। अब वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो लेंटी सेल्स के ज़रिए होती है गैसेस एक्सचेंज, जबकि रूट्स में जो है वो जनरल सरफेस के ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। ये सो प्लांट्स में इन पार्ट्स में जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है और इन प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, अब सबसे पहला है यंग स्टेम, लीव्स एंड यंग स्टेम में। ठीक है, द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। ठीक है, लीव्स और जो यंग स्टेम मीन्स के जो अभी उभरे हुए स्टेम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए होती है। स्टोमेटा कहाँ होता है, एपिडर्मिस से होता है। द एक्सचेंज ओकर थ्रू दी स्टोमेटा। ठीक है, हम अभी इसकी यहाँ पे जो है वो डायग्राम देखते हैं कि ये जो है इसकी क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या होती है, एक शाइनी सिंगल लेयर्स होती है। देखिए हम लोग कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स लेते हैं तो वो क्या होती है, उनके ऊपर एक शाइनी, एक चमकदार लेयर्स होती है, वो क्यूटिकल की होती है। देन अपर एपिडर्मिस होती है। ठीक है, एंड देन ये जो है वो लीफ के इनर सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेसोफिल्स कहते हैं। यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एंड देन लोअर एपिडर्मिस है और इनके मेसोफिल सेल्स के जो है वो अराउंड इर्द गिर्द एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती है। एंड लोअर एपिडर्मिस में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमेटा को किसने कवर किया होता है, गार्ड सेल्स ने किया होता है। सो क्या होता है यहाँ पे जो एयर होती है वो स्टोमा, अगर एक स्टोमा है तो उसे हम स्टोमा कहेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टोमा इस तरह के स्टोमा है तो हम उसे स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, The inner cells of leaves and stem have air spaces among them which help in exchange of gases। ठीक है, एयर स्पेसेस क्या करती है, गैस को एक्सचेंज करने में मदद देती है। देखिए यहाँ से जो है वो एयर इंटर होती है इस तरह जाके ये यहाँ पे मीन्स कि ये मेसोफिल सेल्स तक पहुँचती है। यहाँ पे जो होती है इन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, वो गैस लेती है और इन रिटर्न में जो है वो देती है गैस, ऑक्सीजन देती है। देन ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, इंटर हो रही है एयर, आउट हो रही है, गैसेस इंटर हो रही है, आउट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का तबादला हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, स्टोमा में हो रहा है। अब क्या है कि डे टाइम में देखिए फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम में होती है। व्हेन द मेसो सेल्स ऑफ लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। मेसोफिल सेल्स में जब वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों हो रही होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होती है, वही ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है वो कहाँ से आती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है। दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखिए अब यहाँ पे जो है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही होती है एंड रिटर्न में ऑक्सीजन बन रही होती है, लेकिन यही ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन में और फिर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो रही होती है, यूटिलाइज होती है, और यही जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। एनर्जी जो है वो प्लांट को यहाँ से मिल रही होती है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे से साइड बाय साइड जो है वो डे टाइम में होते रहते हैं और एक दूसरे में इस्तेमाल होते रहते हैं। एंड नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती रहती है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल टाइम होती रहती है, दिन हो या रात हो सेलुलर रेस्पिरेशन होती रहती है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर होती है।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट में जो है वो अपना काम करती है, सनलाइट में जो है वो ऑक्सीजन बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में होती है, लेकिन नाइट टाइम में क्या होती है कि लीफ सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन, तो अब नाइट टाइम में होनी है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो उन लीफ सेल्स को ऑक्सीजन वो कहाँ से फिर लेती हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए जो है वो रिलीज करते हैं। देखिए इस वजह से कहा जाता है कि रात को आपको दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को जो है वो ऑक्सीजन जितनी भी होती है वो प्लांट खुद भी इन्वायरमेंट से ले रहा होता है और इन रिटर्न में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इंसान को जो है वो सांस लेने में मसला होता है। और हमारे यहाँ पे जो कहा जाता है कि ये जो है दम भूत वगैरह है। देन आगे है वुड स्टेम एंड मैच्योर रूट। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज क्या होती हैं, कैसे होता है, यहाँ पे किसके ज़रिए होती है, लेंटी सेल्स के ज़रिए। तो लेंटी सेल्स क्या होती हैं, देखें ये कोई भी वुड स्टेम या फिर मैच्योर रूट होती है ना, वो काफ़ी सख्त होती है, उसका तना काफ़ी सख्त होता है, उसके इर्द गिर्द बार जो है वो एक झल्ली आँच की होती है, ठीक है, और वो काफ़ी सख्त होती है। इन वुड स्टेम एंड मैच्योर रूट द इंटायर सरफेस कवर्ड विद बार्क, ठीक है, वो बार्क से कवर हुई होती है, विच इज़ इम्पेरियस टू गैसेस एंड वाटर, ठीक है, वो जो बार्क होती है वो इस तने में गैसेस और वाटर को इंटर नहीं होने देती, उनके लिए रुकावट है। लेकिन इस बार्क में जो है वो छोटे छोटे इस तरह के जो है वो सुराख होते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। इन पोर्स के ज़रिए जो वो गैसेस भी इंटर होती हैं, ठीक है, इन पोर्स के ज़रिए यंग वुडी स्टेम जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मोटा तना हो, मैच्योर हो, काफ़ी उम्र का हो और मैच्योर रूट ही हो, तो उनमें किस तरह की गैसेस एक्सचेंज होगी, किसके ज़रिए, लेंटी सेल्स के ज़रिए। ये पोर्स होते हैं, यहाँ से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब लेंटी सेल्स क्या है, दीज आर द सर्टन पोर इन दी लेयर ऑफ द बार्क, ठीक है, वो जो बार्क जो झल्ली है उनके लेयर्स के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स क्या करते हैं, अलाउ एयर टू पास थ्रू डैम, ठीक है, एयर को अपने अंदर जो है वो पास होने देते हैं ये लेंटिसेल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेंटिसेल्स व्हाट इज लेंटिसेल एंड देयर फंक्शन क्या है, कि वो एयर को अपने अंदर जो है वो गुजरने देते हैं। एंड देन जो है लास्ट में कि रूट्स किस तरह के गैसेस एक्सचेंज करते हैं, डिफ्यूजन के जरिए करते हैं, गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट, ठीक है, जो यंग रूट है क्या करते हैं, देखिए ये यंग रूट है, इनकी जो जर्नल सरफेस होती है ना, इनके जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है इसे जर्नल सरफेस कहते हैं, वो जो काफ़ी क्लोज होती है इन्वायरमेंट के। देखें यहाँ से भी जो ये सेल्स जो हैं वो ईजिली एयर को एक्सचेंज कर देते हैं गैसेस को। दिस गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग दी, ठीक है, ये गैसेस कहाँ पे पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है। ये जो बहुत ही जिस सॉइल ने जो है वो रूट को सराउंड किया हुआ था, कवर किया हुआ था, उस सॉइल के अंदर जो है वो एयर मौजूद होती है एंड देन उस एयर से जो ये अपनी गैसेस का तबादला करते हैं। जबकि इक्वेटिक प्लांट कैसे करते हैं, इक्वेटिक वो जो पानी में रहते हैं वैसे भी वो इतने वेस्कुलर नहीं होते, छोटे छोटे से उनके जो वो होते हैं बारीक नुमा, उनके स्टेम्स वगैरह काफ़ी पतली होती हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वही पानी के अंदर, वो जो गैसेस जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो सके वो जो है उसको ले लेती हैं ऑक्सीजन को एंड देन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में ही जो है वो रिलीज करते हैं ये एक्वेटिक प्लांट। अब स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या है कि स्टोमेटा आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ दी, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि लीफ की एपिडर्मिस पे जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक पोर, मतलब मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक मीन हम नहीं दे सकते, हम माइक्रोस्कोप में इन पोर्स को देख सकते हैं। दीज आर पासवे फॉर द गैसेज एंड वाटर वेपर्स, ठीक है, यहाँ से जो है वो गैसेज भी इंटर होती हैं, पास होती हैं, और वाटर जो वेपर्स है वो भी इनका भी गुजरगाह है, रास्ता है इनका। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल द गैसेज एक्सचेंज, ठीक है, क्या करती है, स्टोमेटा जब क्लोज होती है एंड देन ओपन होती है तो फिर गैसेस का एक्सचेंज भी उनके अंडर कंट्रोल होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, क्या हमने पढ़ा कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होती हैं, इनमें जो है वो कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो फिर भी ये गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के जरिए, क्यूटिकल के जरिए, लेंटिसेल्स के जरिए, जनरल सरफेस के जरिए। तो ये आज का हमारा होल टॉपिक था।